है देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर के कमेंट पर है, जो हमारे बहुत समय से अपलोडेड वीडियो को उन्होंने देखा और समझा, और उन्होंने कहा कि इसका नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए। तो उस पर हम बनाते हैं, और हमने उस वीडियो में जिक्र भी किया हुआ था कि अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो हम बनाएंगे इस चीज पर, यानी कुछ जिसके लिए जरूरी हो उसी के लिए हम ये वीडियो बनाएं, ऐसा हमने उस पर बात कही भी थी। तो पहले कमेंट की ओर चलते हैं। निक्की बाबूजी बहुत समय से हमारे चैनल पर कमेंट करते ही रहते हैं, और अच्छा है इनका हर एक वीडियो। और कुछ अभी हाल ही में इनका अपलोडेड टॉपिक कमेंट्स है, इसको देख लेते हैं। और लेकिन पहले वो टॉपिक को ले आते हैं कि सर इस टिप्पणी का सॉरी, मुझे इस वीडियो का नेक्स्ट चाहिए, और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी कमेंट्स हैं आपके। यहाँ पर आपका विशेष प्यार है, इसके लिए धन्यवाद है कि यूट्यूब पर बहुत से लाखों यूट्यूब चैनल हैं, वीडियो होते हैं, पर आप जैसा टेली ट्यूटर नहीं है, और हम सानिध्य में टेली सीखते, तो आपका धन्यवाद इस बात के लिए। और आपने ही यहाँ पर इस फर्स्ट टॉपिक का आंसर दे दिया है कि अभी तक ये जो टेली प्राइम 3.0 में मल्टीपल जीएसटी है, या इन सब जीएसटी के बारे में अभी तक हमने वीडियो क्यों नहीं बनाया। आपने ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे एक और टेली टेक नाम से एक और कमेंट हैं, अजीज व्यूवर हैं, उन्होंने भी इसकी बात कही हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई वीडियो मैं नहीं लेकर आया हूँ। और आपके इस टॉपिक्स ने उसका जवाब दे दिया है कि यूट्यूब पर लाखों वीडियो, यानी इससे रिलेटेड आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, और अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपका समाधान हो जाएगा। बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, समाधान हो जाएगा, हमारे चैनल पर आएगा। लेकिन हमारा जो मोटिव है वो समझिए आपके इस कमेंट पर। वैसे यूट्यूब पर लाखों वीडियो होते हैं, पर आप जैसा, तो हम कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं जो आपको ये लगा। हमारा मकसद एक ही चीज है, देखिए। हम कोई कोर्स नहीं लेते, मैं किसी प्रकार कोई कोर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमेशा हम प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन निकालते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वही हम देखते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप शेयर लोगों को करते हैं, उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो टेली में जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बेहतर चाहते हैं कि अपने लाइफ में टेली सीख कर कुछ बेहतर कर सके, तो उनको जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है, यहाँ पर अगर आप मैं इसे क्लिक कर ही लेता हूँ। बहुत से अलग अलग हमारे इस पे वीडियो हैं, और आप पढ़ सकते हो, नीचे तक दिया हुआ है। हमारे एक और व्यूवर हैं, दिलोजी व्यूवर हैं यहाँ पे। तो आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो इसी का टॉपिक पर आज का वीडियो है। तो सवाल ये है कि अगर आप इसको देखे होंगे तो ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है। मतलब अगर आप संपत्ति परचेस के वीडियो को अगर सर्च करें यूट्यूब पर, तो लाखों वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको अलग अलग तरीके से संपत्ति को परचेस करने के बारे में समझाते हैं। लेकिन हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ एंट्री देखकर, मतलब सिर्फ एंट्री को देखकर आप कहोगे कि हाँ मुझे सोल्यूशन मिल गया, लेकिन अगर आप उसका रिजल्ट देखो तो समझ में आया कि आपको आंसर नहीं मिला है। तो आज हम इस वीडियो को प्रेफरेंस लेकर इसके बारे में बात कर आज इसका सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर ने इसकी चाह की है, और आगे बाकी लोग जितने भी व्यूअर लोगों ने कमेंट किया है, अब उनके से संबंधित वीडियो आना चालू करेंगे। जो दिक्कतें थी, जो टाइम का दिक्कत आ रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, वो सब चीज थोड़ा क्लियर हो चुके हैं, और अब अच्छे नए सिरे से हम इस पर टॉपिक करेंगे, और बहुत सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। तो अब टॉपिक पर आते हैं। अब मैं आपको डे बुक दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास अभी कोई भी विशेष एंट्री नहीं है, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस, और ना किस तरह कोई भी एंट्री। यानी मैंने इस सेटअप को तैयार करने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार करने के लिए सब चीज को ब्लैंक रखा है। यानी मेरे पास किसी प्रकार की कोई भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखो, नॉट वाउचर इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है। तो मेन क्या है, देखिए, अगर हम एक सिचुएशन को ले लेते हैं कि हम स्टॉक परचेस करने जानते हैं टेली में, और उसकी एंट्री करना हम जानते हैं। लेकिन अगर बात हो रही है कि कंपनी में एक ऐसा सामान आ रहा है जो कंपनी के स्टॉक नहीं है, संपत्ति है, उसका यूज कंपनी को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम अभी जो लेने वाले हैं, कंप्यूटर। कि मान लीजिए मेरे हमारे पास या मेरी कंपनी कंप्यूटर सेल करती है, तो बहुत सारे कंप्यूटर को वो स्टॉक के रूप में परचेस करते हैं, लेकिन कोई एक या पांच छह कंप्यूटर ऐसे होंगे जिसको सेल नहीं करते, उसको पर्सनल यूज के लिए, यानी कंपनी के यूज के लिए वो रखती है। तो वो चीज कंपनी की संपत्ति कहलाती है। तो हमारा जो मैटर ये है कि अगर कोई मैटर चल रहा है कि देखो, कोई लिख देते हैं फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियो तमाम देख लीजिएगा यूट्यूब पर, उन लोग दिखाएंगे कि एसेट परचेस करना है, और सबका एग्जाम्पल वही है, फर्नीचर परचेस किए, उसको एनेबल किए, इसको एनेबल किए। सवाल ये है कि अगर किसी पास फर्नीचर है, अगर वो 10 फर्नीचर है, तो 10 फर्नीचर का हिसाब कैसे दोगे आप? आपके वीडियो में जो भी अपलोडेड करते हैं उन सबको देख लीजिए, आप भी ढूंढ लीजिए जो हमारे व्यूअर हैं, उन सब में सिर्फ एक चीज लिखा है कि 50,000 का फर्नीचर है। 50,000 का कितना पीस फर्नीचर है, इसका कोई आंसर दे रहा है क्या? ना, बहुत कम, बहुत मुश्किल है कोई आंसर दे। तो आज हम जिस समस्या को सॉल्व करने वाले हैं उसके पीछे दो रीजन है। पहला तो हम संपत्ति परचेस करना सीखेंगे, और दूसरा, वो संपत्ति हमारे पास कितना पीस है, इसका भी हिसाब हमें देखना होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहले देखो, जो नॉर्मल परचेस की एंट्री करते हैं वही परचेस की एंट्री मैं कर देता हूँ। इसको सही आंसर नहीं मानिएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इस इनवाइस नंबर में मोहन से हमने संपत्ति परचेस की। स्टोमर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैटर है, कंप्यूटर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूट हो गया है। चलाइएगा आप अपने हिसाब से। आप कंप्यूटर हम परचेस कर रहे हैं, तो मैंने पहले तो यहाँ पर दिख नहीं रहा था लेकिन ये अब दिख गया। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें ये है कि इसको अंडर तो फिक्स एसेट दिया गया है और इसमें इन्वेंट्री वैल्यू यस की गई है। और ये कैसे यस किए हैं, तो F12 का बटन दबाएंगे जब भी आप, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे उसे हम लेते हैं। तो जब यस करेंगे तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तो इसे हम बंद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यस रखा हुआ है और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने के बाद HP कंप्यूटर को हम लेते हैं। देखो अब इससे पहले कि अगर आप सोचेंगे सर परचेस में एंट्री कैसे होगी, क्यों एंट्री करेंगे, परचेस मतलब स्टॉक है, तो इससे संबंधित हमारा जो अभी कमेंट पे आप देखे हो ना, कि एक ही वीडियो बता देगा कि आप टेली में जॉब करने के लायक हैं कि नहीं। उसको देख लीजिए, टाइटल को जाकर देख लीजिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। यानी इस टॉपिक से पहले बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो हम कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट मैटर पर आ रहे हैं जो हम फाइनल उसमें इंक्लूड किए थे, जिसका हमें आंसर चाहिए था। और डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। अब देखो आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो फटाक से 5 मिनट में किसी भी टॉपिक का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। थोड़ा चीजें कुछ जितना समय लगे उतना लगना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा सीखते हो तो। और नहीं तो फिर रील्स वील्स इंस्टाग्राम तो है जी, टाइम पास करिए। हम 4 कंप्यूटर परचेस करते हैं और रेट देते हैं 15,000 रुपये लोकल सिंपल कंप्यूटर। तो बस एंट्री करने के लिए यूज कर रहे हैं, इससे ज्यादा कॉन्फ़िगर नहीं रख रहे हैं हम लोग। तो ये हम इंटर कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं सेव। ये हमारी एंट्री हो गई से। अब परचेस में क्यों एंट्री हुआ, कैसे हुआ, बात की बात है, बहुत आगे चीजें। और आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। और आज की वीडियो में एक सवाल फिर से मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बताता है कि देखो हमारे पास 60,000 की फिक्स एसेट्स है। गुड। और क्या है, कंप्यूटर है। देखो कितना अच्छा दिखा रहा है रिपोर्ट। और बाकी जो वीडियो आप देखते हो उनमें ये रिपोर्ट नहीं दिखाते। अगर मान लो यहाँ तक भी रिपोर्ट दिखा देते हैं तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस में तो इंटर करना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो 60,000 का प्रॉफिट है। यही मैं वीडियो में जिक्र किया हूँ कि अगर उस तरीके से, मतलब उस तरीके से जो वीडियो में बताए जाते हैं, लोग हमें समझाते हैं, अगर हम उसको हम थोड़ा सा यूज करें और यहाँ पर देखें तो हमें 60 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब सवाल आता है ना, तो सामान खरीदे, सॉरी सामान खरीदे बेचे नहीं। अगर इसको हम बेचे नहीं तो प्रॉफिट किस बात का। यहाँ तो पेमेंट पैसा भी नहीं दिया गया, इसका तो उधारी में खरीद रहे हैं हम लोग। तो आज हम जानेंगे कि अगर इसे परचेस में एंट्री करते हो तो ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि वहां पर बात हो रही थी इस प्रॉफिट को ना दिखाने की, एक ऐसे एंट्री करें जो हमें ये बता दे कि इसका बस प्रॉफिट कैलकुलेशन ना करे कि ये सामान बेचने के लिए नहीं है। तो पहले उसकी सेटिंग हम कर लेते हैं। और सेटिंग जैसे करने के बाद बहुत सारी चीजों को हम ध्यान से रखेंगे कि परचेस में एंट्री हमने क्यों किया, ये सब तमाम चीजें करते हैं। तो देखो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो आपका स्टॉक आइटम है, इसका जब आप क्रिएशन कर रहे हो, मैं थोड़ा सा गैप जाता हूँ, इसका जब क्रिएशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे F12 का बटन दबाना है। इन दोनों ऑप्शनों को गैस कर लेना है। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यूज कॉस्ट मार्केट वैल्यू, ये जो ऑप्शन है इसे हमें यस करना है। एकदम ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा इस बात को। इस मार्केट वैल्यूएशन को हमें यस करना है और इंटर करके आगे बढ़ना है। ऐसा करने के बाद आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, उसको फर्स्ट ऑप्शन ले लेना है, जीरो कॉस्ट। बात को ध्यान में रखिएगा, कुछ डिफरेंट वर्क मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेटर दिया था एवरेज कॉस्ट, उसको हम जीरो कॉस्ट कर रहे हैं और बस इसे इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद इसको भी सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करते हैं तो आपके पास एक टॉपिक आता है कि उस सामान का जो प्रॉफिट है, यानी उसको सेलिंग के लिए नहीं किया गया, टेली समझ गया, वो जो प्रॉफिट है उसे दिखाना बंद कर दिया। अब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास 60,000 की संपत्ति है। और अगर आपको पता करना है कि 60,000 का कितना सामान है, तो आप यहाँ पे समरी में जाकर, सॉरी, उस सामान को जाकर आप देख सकते हो, जैसे आप देखना चाहो अपने हिसाब से। जी, 4 पीस आप देख सकते हो अपने हिसाब से सामान को कि कितना पीस सबके पास रखा हुआ है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और निकाल आप सकते हो, यहाँ पे आपको हिसाब दिख जाएगा कि अब आपके पास आंसर क्या है। कि अब आपके पास आंसर ये है कि अब सामान 60,000 का संपत्ति आपके पास है, वो भी दिख रहा है। और 60,000 का कितना पीस दिख रहा है वो भी दिख रहा है। यानी आपकी जो समस्या थी, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, कि अगर किसी संपत्ति को हम कंपनी में ला रहे हैं तो कितने का है और कितना पीस है, यही हमें पता होना चाहिए। तो बाकी जो वीडियो होते हैं उसमें ये चीजें नहीं दिखाती। बस उसको किस प्रकार से एंट्री करते हैं, उसको इस प्रकार से एंट्री करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी तुरंत यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। और देख ही लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बात कहते हैं कि ये जो एंट्री है डे बुक में, इसे हम डिलीट कर लेते हैं।
इसे डिलीट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद उस चीज को बदलाव कर लेते हैं। अब देखो इस बदलाव में क्या होगा कि आपने ये जो कंप्यूटर जो परचेस किया हुआ है उसमें ये जो इन्वेंट्री वैल्यू है ये नो रहेगी, इसको लेना ही नहीं है वहां पे। यानी इसे हम यहाँ से बंद करना होगा, उसे लेना ही नहीं है, और बाकी सब चीजें तो कर रही हैं। अब इसके बाद जब वाउचर में जाना है, यानी उन लोगों का तरीका जो बताते हैं वो है ये चेंज मोड में क्लिक करना है, इसे काउंटिंग इनवाइस लेना है। अब जो देना है वो दे दीजिए और जिससे लेना है वो ले लीजिए। अब यहाँ पर हमें लिख देना है भैया बस ये 60,000 का सामान, फर्नीचर लिख लिख के एग्जाम्पल समझाते हैं। 60,000 का सामान आ गया, चलो अच्छी बात है। अब बॉस किसी ने पूछे 60,000 कितना पीस है बता दो तो भैया, नहीं सर ये तो हम नहीं बता सकते आपको। अब वो जो ऐसा वीडियो बनाते हैं कि मान लो आप सब चीज कर दिए 1 घंटे में कंप्लीट कर दिए, समस्या देखिए ना क्या है यहाँ पर। इस टेक्निक से इस टेक्निक से सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा। इस टेक्निक से सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा कि ये इतनी की संपत्ति है, बस। प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन अब कितना पीस है बोल दिया तो फिर हमारा है हो जाएगा। तो इसी के सॉल्यूशंस के लिए हमने जो टेक्निक यूज की उसमें हमने बताया पहले तो एंट्री रीड करनी पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला कि सबसे पहले तो हम जो लेजर बनाएंगे कंप्यूटर का उसमें इन्वेंट्री वैल्यू को यस रखेंगे। क्या करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू को हम यस तो रखे के ही रहेंगे ताकि हमें हमारा टेली काउंट कर सके कि वो सामान कितना है। तो हमने उसे यस कर दिया और उसे कर दिया सेव। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला कि इस क्वेश्चन की एंट्री को हम परचेस में ही करेंगे विदाउट किसी चेंजेस के। हम आइटम इनवाइस में ही रखेंगे क्योंकि सामान हमारे पास पीस वाइज आ रहा है, पीस वाइज आने आइटम वाइज। जो भी इनवाइस नंबर है वो हम डाल देते हैं, जिससे परचेस किया उसे ले लेते हैं। उसके बाद जो सामान हमने संपत्ति के रूप में परचेस की वही परचेस करते हैं। सॉरी यहाँ पे गुड परचेस आ गया है। इसको यहाँ पे स्टोर मोड में क्लिक करके कंप्यूटर ले लेते हैं, 4 पीस ले लेते हैं और रेट कर देते हैं 15,000 रुपए। और ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। अब हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट तो नहीं आया। तो हमारा प्रॉफिट तो नहीं आया, हमारी संपत्ति दिखा रही है ना, तो हमारी संपत्ति दिखा रही है जितने की हमें संपत्ति चाहिए। और देखो बाकी चीजें का एंट्री ढंग से करोगे ना, जैसे कंपनी में कैश वैश ले आओगे तो और अच्छे से रिपोर्ट आपको दिखाई देगा, नहीं तो कुछ चीजें गड़बड़ रहती हैं। तो अब सवाल है कि इस क्वेश्चन की एंट्री हमने परचेस में क्यों किया। तो हमें समझना होगा कि हम परचेस का मीनिंग को क्या समझते हैं। परचेस वर्ड का मीनिंग हम ये समझते हैं क्या कि ये सिर्फ स्टॉक परचेस करने के लिए। टेली ने यही चीज कहा है कि टेली ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्या ये जो चीजें हैं, ये जो परचेस वाउचर है, क्या सिर्फ स्टॉक परचेस करने के लिए है? इसीलिए दिया होगा। अगर ये इसीलिए दिया होता सिर्फ स्टॉक परचेस करने के लिए तो इतने सारे मोड नहीं देता, ये मोड हमें नहीं देता। अगर ये सिर्फ स्टॉक परचेस करने के लिए होता तो ये मोड दे रहा है, मतलब वो कह रहा है कि परचेस मतलब क्या, जो खरीद के ला रहे हो अब उसे संपत्ति बना के रख रहे हो अपने पास या फिर स्टॉक बना के रख रहे हो, उसकी एंट्री कैसे करोगे इसको देखना होता है। तो हमने वो चीज क्लियर कर दी। अब आपके पास डाउट ये है कि सर यहाँ पे परचेस लिखा हुआ है तो हमने सिखाया है ना न्यू वाउचर क्रिएशन, कर दीजिए न्यू वाउचर क्रिएशन। हमने बताया था ना कि न्यू वाउचर क्रिएशन कैसे करते हैं, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो भी लिखना चाहेंगे वही आएगा। आप न्यू वाउचर क्रिएशन कर दीजिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। अब डाउट ये है कि न्यू वाउचर कैसे बनाते हैं, तो अपलोडेड है चैनल पर, देखिए न्यू वाउचर क्रिएशन के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और उसको देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये है हमारा सोल्यूशन जिससे हमने उस मैटर को समझा और जाना और हमारा आंसर मिल गया। अब कुछ बातें हैं जो हमें करनी होंगी कि देखो कि अगर इसमें टैक्स लगता तो, कोई अगर चार्जेस लगता तो, अगर संपत्ति खरीदे तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो ऐसा कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालें, तो इसके भी हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं कि संपत्ति में किस प्रकार टैक्सेस लगेगा, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। आपको आंसर मिल जाएगा, अपने अनुसार आंसर मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको जहन में आने जरूरी हैं ताकि आपको आगे टेली में बेहतर कुछ सीखने को मिले। सवाल ये है कि क्या हम जो हमारा चैनल है वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाले या फिर किसी कोर्स को प्रोवाइड करें। मतलब मल्टीपल जीएसटी कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे और वो कैसे करेंगे, इस पर वर्क करें या फिर पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम पर वर्क करें। क्योंकि मेरा प्रेफरेंस, आप देखिए यहाँ पर आप अपनी राय कर सकते हो।
वर्क करेंगे, आपके अनुसार वर्क करेंगे कि देखो, जो व्यूअर को चाहिए जिससे वो इस काबिल बन सके कि अपना घर चला सके, टेली में जॉब कर सके, तो वो हम हर चीज करेंगे, हम कोर्स वाइज भी सिखा देंगे। लेकिन मेरा जो पहला मत है, वो पहला मत इस बात पर रहेगा कि मैं हमेशा प्रॉब्लम को सोल्यूशन के अनुसार काम करूंगा। अगर उस टेक्निक से, यानी उस कोर्स टेक्निक से किसी प्रॉब्लम का जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होना होगा, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा झिझकता हूँ, रुकता हूँ। क्योंकि इससे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो आप लोगों ने मल्टीपल स्टेट ये सब की, तो उसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, और वो एक प्रोसेस को समझा रहा है कि अगर मल्टीपल से क्या होता है। अब उसके से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है कि मल्टीपल अगर स्टेट लें, उसमें जीएसटी लगाएं, जो भी मैटर करें, तो उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो अगर, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो बेहतर है। क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप ढूंढ लो ना यूट्यूब में जाकर, नहीं है। और हम इतने बेहतर तुर्रम खा व्यक्ति हैं जो सब कुछ जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम प्रॉब्लम जानते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना जानते हैं, और वही चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आता है, ढूंढते हैं, वर्क करते हैं। ऐसी चीजें हम पॉसिबल करके दिखा चुके हैं, आप अपलोड चैनल पर जाकर देख लीजिए, जो कहीं भी नहीं मिलेगा। एक जीएसटी रिकॉन्सिलेशन के दौरान एक टॉपिक आने वाला है कि बिना कुछ एड्रेस मिटाए सारे एंड वाउचरों में हमने एड्रेस बदल कर दिखा दिया। एक हमारे व्यूअर का टॉपिक था, उससे बात भी हुआ था, जो नहीं हो रहा था, कहीं भी नहीं अपलोडेड इस चीज को, और इन प्रॉब्लम है वो। उस वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम को दिखा रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कुछ लोगों को बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर कुछ बेहतर सीखना चाह रहे हो तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई टाइम पास की बातें नहीं कर रहे हैं। और टाइम पास ठुमके उमके देखने हो तो बहुत सारी चीजें, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, जाकर देख लीजिए, किसी का लटकना मटकना। लेकिन अगर बेहतर तरीके से वर्क करना चाहते हो तो हम कोशिश करते हैं वही चीज आपको प्रोवाइड करें, और दुनिया का सबसे बेहतर प्रोवाइडर ऐसा भी नहीं कहते। जो हमसे बनता है हम प्रोवाइड करते हैं, आप तक प्रोवाइड करते हैं, और आपका कमेंट ही हमें बताता है कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं। तो हमने अपना सोल्यूशन दे दिया है। अगर ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर, और जितने भी कमेंट्स हैं आपने किया हुआ है, अब उन पर मैं काम करना चालू करूंगा। समय रहते रहते सबका वीडियो मैं बनाना चालू करता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।